छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। मेरा 5 प्रश्न, मेरा 5 उत्तर है। पहला उत्तर है सीमांचल, बिहार, कोसी और देश। नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। महागठबंधन की तरफ से सीट का जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है और जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन पूर्णिया सीट जो कि हॉट सीट बना हुआ है, वहाँ पप्पू यादव ने बड़ी जनसभाएं की थी। लेकिन जब सीट शेयरिंग का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मात्र 3 मिनट में सारे बातें कह दी गई और 3 मिनट का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी नहीं पहुँचे थे। लेकिन ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने हुंकार भरी कि हम पूर्णिया से लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे और वो भी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया पप्पू यादव ने। पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। अंतिम देश सामने में है, पार्टी पीछे है। देश के हित के लिए हमारे नेतृत्व ने देश भर में एक बड़े इंडिया गठबंधन के एलायंस को लेके चलने का जो संकल्प था वह उस पर प्रतिबद्ध है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब। डी राजा की पत्नी हमारे नेता के खिलाफ खड़ी है, फिर भी देश में एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत है और साथ चल रही है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट होने के बावजूद भी और कई जगह पर सीट पर कई दल के लोग ने अपने अपने सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं दिया, फिर भी गठबंधन मजबूत है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का निर्णय कांग्रेस का नेतृत्व का है। मैं उसका स्वागत करता हूं और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस के झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाता हूं। धन्यवाद। पप्पू यादव। मेरा 5 प्रश्न, मेरा 5 उत्तर है। पहला उत्तर है सीमांचल, बिहार, कोसी और देश। इसमें प्रधानमंत्री मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना मेरा संकल्प है। पूरा संकल्प इस देश का है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। दूसरा संकल्प है सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा से प्यार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। तीसरा है हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी।
4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। आ जाएगा ऐसे में कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी कोशिश कर रहा है। और कांग्रेस की झंडा शांत हो ही जाइए प्लीज। स्थापित होगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो, कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। इसीलिए कांग्रेस की झंडा से ना मुझे कोई अलग कर सकता, ना मैं अलग होऊंगा। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, आपने साफ तौर पर पप्पू यादव को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहते हुए नजर आया कि हम जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया मेरी जान है, पूर्णिया के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं, एक करते रहते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ी जनसभाएं की थी और बड़ी भीड़ भी उमड़ी थी। ऐसे में पप्पू यादव ने ये दावा ठोका है कि कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से हम चुनाव लड़ेंगे और 40 की जो लोकसभा की सीट है बिहार में, 40 की 40 लोकसभा की सीट कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे 40 की लोकसभा सीट जीतेंगे। और बड़ी दावा है पप्पू यादव की, जो कि एक हॉट सीट बना हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया महागठबंधन की तरफ से, पूर्णिया सीट राजद के कोटे में चली गई है। तो ऐसे में पप्पू यादव क्या बागी होंगे कांग्रेस से? कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, जाप का। तो ऐसे में क्या कांग्रेस से बागी होकर एक बार फिर पप्पू यादव अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ऐसे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अब पूर्णिया जो है राजद के कोटे में गई है, पूर्णिया की सीट। और वहाँ से बीमा भारती जो रुपोली पूर्णिया से विधायक है, वो भी बागी हुए जदयू से बागी होकर राजद की सदस्यता लेने के बाद उन्हें सिंबल भी राजद का मिल गया है। तो ऐसे में बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे और उन्हें राजद की तरफ से सिंबल मिला है। लेकिन पप्पू यादव क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या बागी होंगे? अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं सदन जी, पटना।